अब बात करेंगे राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की, जिन पर संकट के बादल छटने के नाम नहीं ले रहे हैं। अलीगढ़ में बीजेपी के सपोर्ट में बयान देकर कल्याण सिंह ने मुसीबत में पड़ गए थे। बता दें कि हाल ही में अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताने की अपील की थी। चुनाव आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया और मामले पर संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ के डीएम से रिपोर्ट भी मांगी थी। तो वहीं अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल्याण सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने फाइल को गृह मंत्रालय को भेज दिया है। तो वहीं महासमर 2019 के लिए राजस्थान में दिग्गजों के पर्चा भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सवाई माधोपुर से कांग्रेस उम्मीदवार नमो नारायण मीणा, उदयपुर से सीपीआई उम्मीदवार घनश्याम सिंह तावड़ और कोटा बूंदी सीट के लिए बीजेपी सांसद ओम बिरला ने अपना अपना पर्चा भर दिया है। पर्चा भरने के बाद सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है। टोंक सवाई माधोपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा ने पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद मीणा की संपत्ति का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक तो बता दें कि 1,94,00,000 की अचल संपत्ति बताई जा रही है। पति के पास 28,41,41,000 और ये संपत्ति का खुलासा हुआ है। 5 साल में संपत्ति करीब 13 लाख का इजाफा हुआ है। तो वहीं टोंक में कांग्रेस की ओर से नामांकन सभा हुई, जिसमें सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर जमकर प्रहार हुआ, हमलावर हुई। कांग्रेस ने सीमा सुरक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा और दावा किया कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। लेके आऊंगा विदेशों से, अभी तक 1 रुपए लेके नहीं आया। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, उन नौकरियों को पता ही नहीं है। महंगाई कम कर दूंगा, उसका कोई अच्छा पता नहीं है। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, भूल गए वादा। कोई उपलब्धि उनकी रही नहीं। उस वक्त माहौल ऐसा बन गया, आपने ऐसी चोट मारी हम लोगों को कि हम लोग सरकार बनाए हुए थे, आपने 21 पे लाके छोड़ दिया राजस्थान का। चुनाव आया पार्लियामेंट का, सफाया कर दिया वापस। 25 की 25 सीटें बीजेपी को सौंप दी। अब आप लेखा जोखा देने का समय आ गया है। ये लोकतंत्र है जो कांग्रेस का दिया हुआ आपको है। भाजपा का जो विरोध करता है उस पे सीबीआई का छापा पड़ता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। पुलिस प्रशासन हाथ धो के पीछे पड़ा है हर उस व्यक्ति, नेता, संगठन के जो भाजपा के विरोध में है। पहले भी भाजपा थी, कांग्रेस भी थी, नेता भी थे, चुनाव भी होते थे, हार जीत भी होती थी। लेकिन ये आक्रामक राजनीति, कांग्रेस मुक्त बनाने की जो बात करने वाले लोग हैं देश में, जहर घोलकर तनाव और घृणा पैदा करने वाले लोग, ये मॉब लिंचिंग क्या होती है इस देश की जनता की शब्दावली में 5 साल पहले ये सब किसी को मालूम नहीं था। साथियों, नमो नारायण मीणा जी का पूरा जीवन निश्चित रूप से चाहे सरकार की सेवा करने में गया हो या जनता की सेवा करने में गया हो, लेकिन जितना मैं उनको जानता हूं, एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता, मेहनती, ईमानदार और अगर किसी के साथ अगर उन्होंने कोई वादा किया हो उसको निभाने के लिए चाहे उनको जो करना हो वो आखिरी दम तक के नहीं छोड़े। मैंने 5 साल आपकी मंत्री के रूप में सेवा की और 5 साल मैंने आप में कांग्रेस के साथ में संघर्ष किया है। मैं कोई आपसे जाना पहचाना चेहरा हूं। बीजेपी का एक इस तरह का कैंडिडेट सामने आपके है जो 5 साल गुजर जाने के बावजूद में भी हमारी बोली नहीं जानता, हमारी भाषा नहीं जानता, हमारे टेरेन को नहीं जानता, हमारे गांव की समस्या को नहीं जानता, लोगों के नाम तो दूर, ग्राम पंचायतों के नाम तक नहीं जानते।
कोटा बूंदी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। उमेश सिंह स्टेडियम के परिसर में सभा के बाद रैली के रूप में वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला से हमारे संवाददाता अर्जुन अरविंद ने खास बातचीत की। नामांकन के साथ ही ये चुनाव जनता के भरोसे विश्वास पे जीता जाएगा और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। 5 साल मोदी जी के शासन को देखा और जिस तरीके का भरोसा विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति जनता का है, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर पहले बार किसी राजनीतिक नेता के प्रति इतना विश्वास भरोसा है। मोदी जी ने भारत के गौरव, सम्मान, विश्वास, भरोसे को बढ़ाया है। इसी के साथ नए भारत के निर्माण की परिकल्पना की है। इसलिए जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और मिशन 25 को साधने के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने चुनावी मंथन शुरू किया और 2 लोकसभा सीट झुंझुनू और सीकर में पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। राजे ने बैठक में पदाधिकारियों को चुनाव में जुटने के निर्देश दिए ताकि आने वाले चुनाव में जीत सुनिश्चित हो सके। परिस्थितियां दूसरी थी, लोकसभा की परिस्थितियां दूसरी है और वोटों परसेंटेज भी उस समय कोई ज़्यादा नहीं रहा। हमारे एक प्रत्याशी तो कोई, जैसे उदय पुरवाटी से हमारे पहले विधायक रहे शुभकर्ण जी, वो तो कोई 800-900 वोटों से ही रहे और हमारे धर्मपाल जी गुजर खेतड़ी से हारे, वो भी कोई 700-800 वोटों से हारे। कोई खास तो वोटों परसेंटेज थी वो कोई ज़्यादा नहीं थी। और जो अब क्या है कि जनता में मोदी जी के प्रति बहुत बड़ा एक क्रेज है। मोदी जी का मैजिक बहुत तेज़ी से जनता में चल रहा है, खास करके यूथ में, तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राज्य सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताया है। जमवा रामगढ़ में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला और राज्य सरकार पर किसानों और बेरोजगारों को गुमराह करने का आरोप लगाया। सरकार जो कांग्रेस की है, इन्होंने ऐलान करा कि हम ऋण माफ कर देंगे। इनके जो अध्यक्ष थे वो 1, 2, 3, 10 बोल के गए थे, 10 के बाद तो बस हो गया, क्योंकि अभी तक किसी का ऋण माफ नहीं हुआ। किसी ने कोई बताया नहीं। यहाँ पे किसानों ने ब्याज देना बंद कर दिया, ये समझ के कि हमारा ऋण माफ हो जाएगा। एक तरफ उनका ब्याज भी बढ़ गया और ऋण भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और सारे नौजवान जो अगर बेरोजगार हैं वो सब उस भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। अब तो आचार संहिता लग गई। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10% आरक्षण दिया आर्थिक आधार पर। बहुत सारे बिना पुराने आरक्षण को हाथ लगाए। अब बहुत सारे नौजवान हैं वो सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं राज्य सरकार से। राज्य सरकार राजनीति कर रही है। ये तो सोच है इनकी राजस्थान की कांग्रेस की। और मिशन 25 को पूरा करने में जुटे जयपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर आज अलग मूड में नजर आए। पहले तो राठौर ने जयपुर ग्रामीण के युवाओं का हौसला अफजाई किया, इसके बाद उनके साथ क्रिकेट के मैदान में उतर गए और जमकर बल्लेबाजी भी की। खेल का मैदान जब दिखता है तो रुका नहीं जाता। तो लड़के खेल रहे थे वहाँ पर और खूब उनके साथ क्रिकेट खेली। यहाँ बहुत सारे स्टेडियम्स मैंने बनवाए हैं। आंधी में एक मिनी स्टेडियम बन रहा है 60 लाख की लागत से। गठवाड़ी में एक मिनी स्टेडियम बन रहा है 60 लाख की लागत से। जम्वा रामगढ़ के अंदर 3-3.5 करोड़ का एक इंडोर स्टेडियम बन रहा है और मातासुला में एक स्कूल 12 करोड़ का हमने शुरू करा है, एकलव्य मॉडल स्कूल। तो हर तरफ काम बहुत हुआ है। ये जिस सड़क में दौसा मनोहरपुर सड़क, ऐसी शानदार सड़क है यहाँ पर, वो तैयार कराई है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया हुआ है। जम्वा रामगढ़ से सरवा मोड़ से लेकर जम्वा रामगढ़ बांध तक एक शानदार सड़क है, 4 लेन। काम की कोई कमी नहीं है और हम काम नहीं, हम देशभक्ति के लिए वोट डालने वाले हैं। हाँ, हमने बहुत विकास करा, लेकिन अभी हम विकास का भी नहीं सोच रहे। पूरा देश विकास का भी नहीं सोच रहा, अब सिर्फ सोच रहा है तो देशभक्ति के लिए और इस देश को मजबूत करने के लिए। और श्रीगंगानगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निहाल चंद ग्रामीण इलाकों में अपने जनसंपर्क के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग को भी साधने में जुटे हुए हैं। निहाल चंद ने श्रीगंगानगर में ब्राह्मण समाज की मीटिंग में अपना पक्ष रखा। उन्होंने देश की मजबूती के लिए बीजेपी और मोदी को मजबूत बनाने की अपील की। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष रामवीर भारद्वाज ने निहाल चंद का माला पहनाकर स्वागत करते हुए ब्राह्मण समाज के समर्थन का भरोसा दिया। बता दें कि निहाल चंद 16 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
ये आज मैंने पता चला जब मैं गंगानगर आया तो मैंने सोचा मैं आप सबसे पहले मिलने की शुरुआत कर दूँ। आप सब लोग पधारे हो, मैं आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव हमारे सामने है, लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज तो हम सब लोग एक परिवार के रूप में बैठे हैं। चुनाव प्रचार की शुरुआत होने के बाद में हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितनी भी हमारी मीटिंग होगी मैं आप सबको बुलाऊँगा। यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वसुंधरा जी का भी प्रोग्राम रहेगा। हम लोग 18 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा। वन निर्वाचन विभाग ने पेड न्यूज पर नजर बनाए रखने के लिए सूचना केंद्र में मीडिया सेंटर स्थापित किया है ताकि आचार संहिता का पालन हो सके। इस मीडिया सेंटर के जरिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब पोर्टल की खबरों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने टीम के साथ मीडिया सेंटर का निरीक्षण किया और खबरों पर निगरानी की पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। में आप देख सकते हैं कि सभी न्यूज़ चैनल्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है और नज़र रखा जा रहा है कि जो भी पट्टियां चल रही हैं, जो भी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं उसके ऊपर सतत निगरानी की जा रही है कि कौन सा चैनल क्या न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ प्रिंट मीडिया में भी जो भी समाचार छप रहे हैं उसकी भी निगरानी की जा रही है और पेपर कटिंग को संभाल के रखा जा रहा है, उसको डिजिटाइज करके रखा जा रहा है ताकि अगर कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन का मामला आता है या पेड न्यूज़ का प्रकरण आता है तो हम उसके तुरंत उसको संज्ञान में ले सके और उस पर कार्रवाई कर सकें। करौली धौलपुर लोकसभा सीट से संजय जाटव को उम्मीदवार बनाने का कांग्रेस का एक बड़ा लगातार विरोध कर रहा है। इसको लेकर गुर्जर समाज से जुड़े कैमरी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने संजय जाटव की जगह बैरवा समाज के नेता को टिकट देने की मांग की। से जो आज ये टिकट का बंटवारा हुआ है, ये जो टिकट की घोषणा करी है, ये टोटल अनियम की है। तुम सबसे ज़्यादा जो संख्या है बैरवा समाज की है। बैरवा समाज का आज करीबन 3 लाख वोट है धौलपुर और करौली क्षेत्र में। इसके साथ करीबन ये मान को चलो ये 4 और 5 लाख के करीब गुर्जर समाज है, इतने ही मीना समाज है। ये दोनों मिलके, ये तीनों समाज मिलके और इसके 40 और 45 हज़ार वोट तो इसके एक ही परिवार का है। तो हमने पहले टिकट मांगा था अपने घनश्याम बैरवा, डॉक्टर घनश्याम बैरवा हैं, कैमरी से हैं, तो सारे समाज समर्थन किया है। गुर्जर समाज ने प्लस सारे बैरवाओं को समर्थन है। घनश्याम बैरवा को टिकट मिलता है, सभी लोग 100 ऐसा होकर के जोर शोर साथ देंगे टिकट को, जितने की हम आप घर देते हैं। पहले मांगा था, सीएम साहब से मिले, सम्मानीय गहलोत पायलट साहब से मिल करके हमने बताया था कि टिकट दिया जाता है तो घनश्याम बैरवा को टिकट दिया जाए। सब लोग समर्थन में, आज यही बात हमने बताई थी। और पुष्कर के स्वीप कार्यक्रम में बच्चों ने मोदी के पक्ष में नारे लगाए, जिसके बाद निर्वाचन विभाग ने प्रधानाचार्य समेत अन्य कर्मचारियों को एपीओ कर दिया। यही नहीं, बच्चों को बतौर गवाही के लिए बुलाया। कलेक्टर की ओर से की गई इस कार्रवाई पर बीजेपी ने ऐतराज जताया। लोकसभा संयोजक सुरेश रावत ने कहा कि निर्वाचन विभाग को ऐसे प्रोग्राम में बच्चों की जगह बड़ों को क्यों नहीं चुना। बच्चों ने मोदी के नारे लगाए, उसके एविडेंस के रूप में कलेक्टर महोदय बच्चों को बुला रहे हैं, तो बच्चों को बुलाना ठीक बात नहीं है। और इन्होंने स्कूलों के अंदर चुनावी क्लब बना रखे हैं, जो काम इनके सरकारी कर्मचारियों के हैं वो बच्चों से करा रहे हैं। और बच्चों के मुंह से कोई बात निकल गई तो और उसको एविडेंस के रूप में बच्चों को बुलाना, मुझे लगता है कि ये न्याय संगत बात नहीं है। और ओबीसी को आर्थिक रूप से आरक्षण का लाभ देने के लिए ओबीसी प्रकोष्ठ ने निर्धारित मानदंड लागू करने की मांग की है। ओबीसी प्रकोष्ठ ने कहा कि प्रदेश के ओबीसी आयोग की 9वीं रिपोर्ट में भी ओबीसी वर्ग को 3 भागों में बांटने की सिफारिश की जा चुकी है, लेकिन कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। उनका कहना है कि अगर आरक्षण के निर्देशों की समीक्षा की गई होती तो हजारों पिछड़ों की रोजगार मिल चुका होता। एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी EWS के जो शर्तें हैं वो एज इट इज़, एक तो राजस्थान सरकार लागू करे, ने की उनके द्वारा जारी की गई वो सही नहीं है। उससे ओबीसी के 4-5 सशक्त जातियों को ही लाभ मिल रहा है, अन्य पिछड़े वर्गों को उसका लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है और ना ही उसके तहत किसी का प्रमाण पत्र जारी हो रहा है।